अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजाहिद और ये है आपका इंग्लिश लर्निंग चैनल इजी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। न्यूज़पेपर वोकैबुलरी में मैं लाया हूँ आपके लिए एक इंतहाई दिलचस्प लफ्ज़ ऑन मास। ऑन मास, जी हाँ, इसे आपने ऑन मास प्रोनाउंस करना है। ये एन मास या एन मासे नहीं है, बल्कि दुरुस्त प्रोनाउंसिएशन है ऑन मास। मेरे एक दोस्त ने मुझसे इसकी मीनिंग पूछी तो ख्याल आया कि आपके साथ भी इसे शेयर कर दूं। तो चलिए जानते हैं ऑन मास की मीनिंग और इसका जुमलों में इस्तेमाल। ये लफ्ज़ ऑन मास दरअसल इंग्लिश ज़ुबान में फ्रेंच लैंग्वेज से आया है और ये एडवर्ब है। इसके मानी है एक साथ, इकट्ठे, जमात की शक्ल में, एक होकर या बड़ी तादाद में। जब लोग एक बड़ी तादाद में मिलकर एक साथ कोई काम करते हैं तो इस बात को इस एडवर्ब की मदद से हम बयान करते हैं कि ये काम लोगों की एक बड़ी तादाद ने इकट्ठे होकर किया या मिलकर किया। मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स पेश करता हूँ। उम्मीद है कि इनकी मदद से ये लफ्ज़ आप बिल्कुल समझ जाएंगे। माज़ी करीब में आपको याद होगा जब एक सियासी जमात पीटीआई के अरकान असम्बली ने अपने इस्तीफे स्पीकर को एक साथ जमा कराए तो अखबार ने इस बात को यूं बयान किया, पीटीआई एमएनएस सबमिटेड देयर रेजिग्नेशंस ऑन मास, जिसका मतलब है कि पीटीआई अरकान असम्बली ने एक साथ या एक होकर या मिलकर इस्तीफे जमा कराए। आगे चलकर अखबार एक जगह फिर लिखता है, PTI MNS announced that they were quitting the National Assembly en masse, जिसका मतलब है कि पीटीआई अरकान असम्बली ने ऐलान किया कि वो कौमी असम्बली एक साथ या इकट्ठे होकर या मिलकर छोड़ रहे हैं। इन दोनों मिसालों में हमें ये एडवर्ब ऑन मास बताता है कि अरकान की एक बड़ी तादाद ने एक साथ मिलकर ये काम किया। कुछ रोज पहले एक खबर मेरी नज़र से गुजरी जिसका टाइटल कुछ यूं था, द यूक्रेनियन मिलिट्री सरेंडर्ड ऑन मास इन द खेरसन रीजन। इस खबर में बताया गया था कि यूक्रेन की फौज की 2 प्लाटून ने हथियार डाल दिए जो एक बड़ी तादाद है। यहाँ यह लफ्ज़ ऑन मास हमें बताता है कि फौजियों की एक बड़ी तादाद ने एक साथ मिलकर या इकट्ठे होकर हथियार डाल दिए। People of Swat migrated en masse due to military operation. स्वात में फौजी ऑपरेशन के नतीजे में लोगों ने एक साथ या मिलकर या इकट्ठे होकर हिजरत की। इस जुमले में एडवर्ब ऑन मास हमें बताता है कि लोगों की एक बड़ी तादाद ने वहां से मिलकर, इकट्ठे होकर या एक साथ मिलकर हिजरत की। अब चलते हैं लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। इसके बाद मुझे उम्मीद है कि आपको ये लफ्ज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल है, पार्टी वर्कर्स एंड सपोर्टर्स अराइव्ड ऑन मास एट डी चौक फॉर देयर लीडर सपोर्ट। अपने लीडर की हिमायत के लिए या उसकी सपोर्ट के लिए पार्टी वर्कर्स एक साथ मिलकर या जमा होकर या इकट्ठे होकर डी चौक पर पहुंचे। इस तरह रिजाइन ऑन मास का मतलब है कि एक साथ मिलकर या इकट्ठे होकर इस्तीफा देना। सरेंडर ऑन मास का मतलब हुआ कि बड़ी तादाद में एक साथ हथियार डालना। माइग्रेट ऑन मास का मतलब हुआ लोगों का इकट्ठे होकर एक साथ हिजरत करना। उम्मीद है कि अब ये लफ्ज़ जब अखबार में आपके सामने आएगा तो आपको इसके समझने में दिक्कत पेश नहीं आएगी, क्योंकि मुझे यकीन है कि आपको इसकी मीनिंग क्लियर हो चुकी है। इस तरह की वोकैबुलरी के लिए इस इंग्लिश को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।